ओम श्री साई राम। रेडियो साई के इस परिमार्जित नामकरण और परिवेश में श्री सत्य साई प्रेम वाणी की इस प्रथम वीडियो परिचर्चा में आपका स्वागत है। टीम रेडियो साई, जो कि अब श्री सत्य साई प्रसार माध्यम केंद्र के नाम से जानी जाती है, उसके वरिष्ठ सदस्य श्री बिशु पृष्टि जी हमारे साथ हैं। साई राम। इस परिचर्चा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के बारे में सत्संग में रहना, हर अवसर भगवान के बारे में चर्चा करने का जो भी सौभाग्य मिलता है वो अनमोल है, वो अमूल्य है। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। चलिए अब इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का विषय है श्रद्धा, भक्ति और साई गीता। भक्त श्री विष्णु जी कहते हैं कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, अर्थात भक्त जहाँ कहीं भी भगवान का महिमागान करता या करते हैं, भगवान वहीं खिंचे चले आते हैं और उपस्थित हो जाते हैं। भक्त कौन है? स्वामी कहा करते थे कि तुम स्वयं को मेरा भक्त नहीं कह सकते, ये केवल मैं ही बतला सकता हूं कि तुम वास्तविक अर्थों में मेरे भक्त हो या नहीं। भक्ति के लिए नर्तन आवश्यक नहीं है। श्री साई गीता जी एक ऐसी पुण्यात्मा थीं जिन्होंने न केवल पशु योनि में जन्म लेकर भगवान की भक्ति का रसपान किया, बल्कि स्वामी के द्वारा स्वामी के श्रीमुख से अपना भक्त कहलाए जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। भैया, हमें विस्तार से श्री साई गीता जी के बारे में बताएं। ज़रूर अभिषेक। साई गीता की चर्चा करने का हर अवसर बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही दिलचस्प है। और जितने भी डिवोटीज़ हैं, भक्त हैं, जिन्होंने साई गीता जी का दर्शन किया है, भगवान को साई गीता के साथ देखा है, जी साई गीता और सत्य साई के साथ वो प्रेम वार्तालाप का अनुभव किया है, जी उनके दिलों में कितने अनोखे चित्र एक टीवी की तरह चलते रहते हैं। जी और हर चित्र, हर लम्हा भगवान और साई गीता के बीच हमारे जीवन को आध्यात्मिक श्रृंखला में हमको आगे लेने के लिए एक मार्गदर्शक है। जी और मुझे 1972 की बात याद आती है। भगवान वृंदावन में थे और कभी कभी स्वामी बेंगलोर सिटी को जाते थे, अच्छा, डिवोटीज़ के घर। और उन दिनों में भगवान जिधर भी जाते थे, साई गीता भगवान के साथ जाती थी। ओहो, तो स्वामी जब वृंदावन जाते थे तो साई गीता उनके साथ वृंदावन में ही रहती थी। अच्छा, भगवान का जब स्वामी ने समर कोर्स किया 1972 में पहली बार, जी तो साई गीता भी समर कोर्स का पार्टिसिपेंट की तरह हर रोज़ भगवान के साथ भगवान के रेसिडेंस के बाजू में रहकर भगवान के हर डिस्कोर्स को उन्होंने भी श्रवण पान किया। अरे वाह, तो ये 1972 की जो घटना है, तो एक दिन भगवान अपने रेजिडेंस से निकले बाहर जाने के लिए, और साई गीता को पता चल गया कि अच्छा, भगवान बाहर जा रहे हैं। भगवान और साई गीता के बीच ये एक ऐसा अलौकिक कनेक्ट था कि जब भी भगवान बाहर निकलते थे कहीं दूर जाने के लिए, अच्छा, तो साई गीता जी को वो पता चल जाता था। उनका एक ऐसा संबंध था, जी आंतरिक संबंध। जी 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 ये बहुत बार हमने देखा है जी कि भगवान प्रशांति निलय मंदिर से निकलते हैं कार में, और साई गीता जो कि 2 किलोमीटर दूर साई गीता शेड में रहती थी, साई गीता जी को ये पता चल जाता था कि अभी भगवान निकले हैं। ओहो, तो उस दिन भी यही हुआ। और जब भगवान निकले तो साई गीता जोर से चिंगाड़ने लगी, और स्वामी साई गीता की ओर देखे, और इतनी आतुरता के साथ, इतने हृदय से जब साई गीता भगवान को बुला रही थी, तो स्वामी दौड़ के साई गीता के पास आए और साई गीता को समझाने की कोशिश की कि जब भगवान आए तो
हर समय ऐसा ही होता था कि साई गीता भगवान को पूरा आलिंगन कर लेती थी। वो अपनी शूंड अपने अपने पैर से भगवान को बांध लेती थी। जी जी। और भगवान बहुत समझाने की कोशिश की। स्वामी ने बहुत प्यार दिया, थपथपाया अपने साई गीता के गाल को थपथपाया और समझाने की, मैं अभी अभी आ जाऊंगा, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा, मुझे जाने दो साई गीता। वो छोड़ नहीं रही थी। ओहो। और बहुत ही मुश्किल के साथ जब भगवान थोड़ा निकलने की भगवान ने कोशिश की, थोड़ा भगवान 2 पद आगे भगवान ने रखा, फिर सूंड से उन्होंने फिर से भगवान को पकड़ लिया और भगवान को अपनी ओर ले आया। ओहो हो। और स्वामी ने सोचा कि अभी इसको कैसे मुझे जाना, तो स्वामी ने कहा कुछ फल खिलाते हैं साई गीता को। तो साई गीता, लेकिन साई गीता को कुछ खाने की इच्छा ही नहीं थी। बस भगवान आप मत जाओ, ओहो। आप मुझे छोड़ के मत जाओ, यही था साई गीता जी की प्रार्थना। और बहुत बार हमने देखा है कि साई गीता जी की आंखों से अश्रु की धारा बह जाती थी जब ओहो। भी भगवान निकलते थे। जा रहे होते। तो वो सब देख के जितने भी भक्त उधर थे, स्वामी ने उनके ओर देखकर स्वामी ने बताया, देखा आपने, ऐसी एकाग्र चित्त होकर अगर तुम भी भक्ति करोगे तो तुम्हें भी स्पर्शन, दर्शन, संभाषण इतनी आसानी से प्राप्त हो सकता है। प्राप्त हो सकता। लेकिन हमको उस एक मन के साथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। और स्वामी ने कहा, देखो इसको कुछ नहीं चाहिए, मैं फल दूंगा, मैं कुछ भी दूंगा, बस भगवान और भगवान के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये जो एकाग्र मन साई गीता का, ये हम सब ने देखा है। और आपने जैसे कहा, बार बार भगवान ने भी इसे दिखाया है, दर्शाया है, समझाया है कि जी। अगर तुम्हें भक्ति करनी है तो साई गीता की तरह भक्ति करो। भक्ति करो। भैया, साई गीता जी का भगवान की शरण में आने का संयोग कैसे बना? तो वो 1962 की कथा है। अच्छा, सन 62 की। भगवान एक बार मुदुमलई जंगल की ओर गए थे। अच्छा मुदुमलई जंगल नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर में। अच्छा। अच्छा। और जब भगवान कुछ देर उस जंगल में रुके तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर भगवान के पास एक छोटी हाथी की बच्ची लेकर आए। ओहो। और उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने भगवान को बताया कि इस छोटी सी बच्ची का माँ बाप का देहांत हो गया है। ओहो। तो उन्होंने कहा कि उन दिनों उस जंगल में का बहुत शिकार होता था। ओहो। अच्छा। और ये जो शिकारी लोग जब हाथी को पकड़ते थे, उनका एक तरीका होता था। तो वो ज़मीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा एक। बना के उस गड्ढे को वो घास फूस के साथ कवर कर लेते थे। अच्छा अच्छा। और ये हाथियों के झुंड को उस दिशा की ओर उनको जाने के लिए मजबूर कर देते थे। आहा। वो ड्रम ब्रम बजा के जी जी जी। उस दिशा की ओर हाथियों को लेते थे। और जब हाथी उस तरफ जाते थे तो उनको पता नहीं, वो अंदर गड्ढे फिसल में के गिर जाते थे। गिर जाते थे और उसके जी। बाद उनका शिकार होता था। तो जी। इसी तरह साई गीता, ये जो छोटी हाथी की बच्ची थी, जी। इसी तरह साई गीता के माता पिता साई गीता से बिछुड़ गए थे। अच्छा। और जब फॉरेस्ट ऑफिसर ने ये भगवान को बताया, ये तो दिव्य संयोग की बात है कि स्वामी उधर हैं और वो फॉरेस्ट ऑफिसर उधर इस छोटी बच्ची को लेकर आता है। और स्वामी जब देखते हैं तो स्वामी को उस साई गीता के प्यार, स्वामी उसी क्षण साई गीता को अपना नामकरण करके अपना लेते हैं। जी। और स्वामी कहते हैं, नहीं मैं लेता हूँ इसको, मैं जी। इसको बड़ा करता और हूँ। स्वामी ने नाम दिया साई गीता। हाँ, स्वामी ने खुद नाम दिया साई वाह। गीता। और स्वामी ने स्वामी के कार के पीछे और एक गाड़ी में साई गीता स्वामी के साथ प्रशांत निलयम आई। अरे वाह। और उन दिनों से उस दिन से ही भगवान ने एक माता के रूप में, एक दिव्य वात्सल्य प्रेम के रूप में साई गीता को बड़ा किया। स्वामी बहुत बार कहते थे कैसे स्वामी खुद बॉटल से मिल्क साई गीता जी को पिलाते दूध थे। पिला देते हैं। और स्वामी अपने उंगलियों में हनी, शहद लगाकर शहद लगाकर। हाँ, शहद लगाकर साई गीता के मुंह में स्वामी डालते थे। अरे वाह। तो
ऐसे में स्वामी ने अपने खुद दिव्य हस्तों में साई गीता का लालन पालन किया। और उन दिनों में साई गीता की रेसिडेंस जो थी, साई गीता रहने की जगह भी स्वामी के रूम के बिल्कुल बगल में, अच्छा, जहाँ तो स्वामी मंदिर में निवास मंदिर में करते उन थे दिनों उसी के जो बाजू में। अब हमारा जो प्रशांत निलय मंदिर है, जो फर्स्ट फ्लोर में भगवान रहते थे, जी जी। और साई गीता जी भगवान के रूम के बस बाजू में थे। अरे वाह। तो जब भी छोटी सी नन्ही सी साई गीता को कुछ भी चाहिए था, तो वो जस्ट थोड़ा आवाज करने का उनको, और भगवान दौड़ के नीचे आ जाते थे, अच्छा। आ जाते थे साई गीता की देखभाल अरे करने वाह। के लिए इनको। तो इसी तरह वो वात्सल्य प्रेम का संबंध जी शुरू हुआ। वो शुरू हुआ वात्सल्य के साथ, जी। लेकिन वो साई गीता का मन हर टाइम भगवान के दर्शन में, दर्शन करने के लिए जो जो आतुरता थी, जी। वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और जब साइक्लोन थॉल का वृद्धि होने लगा, तो साई गीता की रहने की जगह की भी थोड़ा चेंज हुआ। अच्छा। और अब जिधर राम लक्ष्मण सीता जी हैं, जी, गोपुरम गेट के गोपुरम पास, गेट के पीछे। जी। हाँ, तो उधर साई गीता जी के रहने के लिए एक कक्ष बनाया गया। अच्छा। तो वो कक्ष जब बनाया गया, वो कक्ष ऐसा बनाया गया कि उस कक्ष का डोर जो था, दरवाजा जो था, वो ईस्ट प्रशांति की तरफ था, अच्छा, पूर्व की दिशा में था। पूर्व की दिशा में था। और भगवान दर्शन देने के लिए जब आते थे, तो भगवान तो आते थे दक्षिण दिशा में। दक्षिण से। जी। एक दो दिन उस नई जगह में रहने के बाद, एक दिन सब लोगों को एक ऐसी अद्भुत सी साउंड, तेज ध्वनि सुनाई पड़ी। तेज ध्वनि, क्योंकि उन्होंने देखा कि किधर से इधर इतना बड़ा इतनी तेज आवाज आई। आवाज आ रही है। और उन्होंने देखा कि ये जो शेड उन्होंने बनाया था साई गीता के लिए, साई गीता ने उसको तोड़ दिया। ओहो। अरे रे। तो वो जाके भगवान को बोले, स्वामी हमने नया घर बनाया है साई गीता के लिए, अब पता नहीं क्यों साई गीता जी पूरा इसको तोड़ दिया उन्होंने। जी जी। और तो भगवान ने कहा, ये इसमें साई गीता की गलती है ही नहीं। तुम जब एक कक्ष बनाया साई गीता के लिए, तुमने जो दरवाजा जो किया, वो आपने दूसरी दिशा में कर दूसरी दिया। दिशा में किया। अगर साई गीता मेरे दर्शन के बिना तो वो सांस नहीं ले सकती, सही ले सकती है, उसको मेरा दर्शन ही नहीं होगा। हर दिन मेरे दर्शन के बिना वो जी नहीं सकती। क्या बात। तुमको वो जो दरवाजा था, वो दक्षिण की ओर करना था। जी। अगर वो मेरी दर्शन कर सकती है, तब भी रह सकती है इधर। क्या। तो उसी तरह ये जो साई गीता और सत्य साई के साथ जो संबंध था, वो बहुत ही प्रगाढ़ होता चला गया। प्रगाढ़ होता गया। और अगर हम देखें, जो डिवोटीज उन दिनों साई गीता जी की दर्शन करने का जिनको सौभाग्य मिला था, वो बहुत ही आनंद के साथ ये वर्णना करते हैं, कैसे हर सुबह जी। साई गीता जी जब सुप्रभातम और ओमकारम होने के बाद, साई गीता जी खुद मंदिर के प्रांगण में प्रदक्षिणा करती थी। अच्छा अच्छा। तो साई गीता जी लीडर थी। और अच्छा। साई गीता जी के पीछे सब लोग चलते डिवोटीज थे। और बच्चे सब मंदिर की प्रदक्षिणा करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और मंदिर की प्रदक्षिणा करने के बाद, उन दिनों मंदिर के सामने एक गणेश जी भी थे, एक अच्छा, संगमरमर संगमरमर के छोटे से बहुत ही प्यारा गणेश जी। और साई गीता जी प्रदक्षिणा के बाद उस गणेश जी के पास जाते थे और उधर प्रणाम करते थे। अरे वाह। तो एक छोटा सा गणेश बड़े गणेश को प्रणाम करते थे। और उसके बाद वो बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ, बहुत ही आनंद कर वो प्रतीक्षा करते थे कब भगवान आएंगे। अच्छा। तो भगवान जब मंदिर से निकलते थे, तो वो छलांग लगाकर भगवान के पैर पर छूने के लिए जाती छूने थी। के लिए वो उधर जाती थी। और भगवान के ऊपर एक माला वो अर्पण करती थी। अर्पण करती थी। और उसके बाद पहला दर्शन साई गीता को मिलता था उन दिनों में। जी। तो पहला इंटरव्यू साई गीता के लिए था। जी। और पहला प्रसाद भी साई गीता को मिलता था, जी। क्योंकि पहले भगवान साई गीता को खिलाते थे। और फर्स्ट 10-15 मिनट साई गीता के साथ बिताने के बाद फिर भगवान दर्शन के लिए निकलते थे। जी। और उन दिनों में जो छोटे छोटे बच्चे थे आश्रम में, तो उनको भी साई गीता को खिलाने का अवसर भगवान देते थे। अरे वाह। लेकिन वो केवल फल एप्पल्स और बनाना वही खिला सकते थे साई गीता। लेकिन वो जो साई गीता का मेन मील्स था, जी। जो साई गीता के लिए जो राइस मुख्य भोजन था। जी। मुख्य भोजन था, वो स्वामी खुद खिलाते थे। अरे और स्वामी अपने हाथों से साई गीता के मुंह के अंदर
डालते थे। डालते और थे, वाह। वो ये जो प्रथा था, साई गीता की अंतिम समय तक साई गीता किसी को भी अ, अपने हाथ उनके मुंह में अलाउ नहीं करती नहीं थी, ओनली डालने देती स्वामी। थी, हाँ जी। अगर स्वामी कुछ खिलाना हो तो वो शून्य में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। जी, जी, जी। स्वामी अपने हाथों से उनके मुंह में ही डालने से साई गीता वो स्वीकार खाती करती थी। थी। तो वो एक ऐसा ही दिव्य प्रेम का संबंध था। जी, और जब साई कुलंथाल का और भी विस्तार होने गया, 1975 को स्वामी का 50th बर्थडे था, तो उस जगह में डिवोटीज को बैठने के लिए उसका रूपांतरण करना पड़ा। जी, जी, जी। तो उसके बाद साई गीता कुछ दिन गोकुलम में रहने लगी, अच्छा, जहाँ भगवान के गायें हैं। गाय हैं। और उसके बाद भगवान ने एक स्वतंत्र शेड बनाया जी, साई गीता जी के लिए। भगवान के छात्रों के लिए जो हॉस्टल है, जी, हॉस्टल के सामने साई गीता जी का एक सुंदर सा बहुत ही गार्डन के साथ जी, विस्तार जगह, जी। उधर ऐसी बड़ी-सी जगह में। बड़ी सी जगह में साई गीता उधर रहने लगी। जी, और स्वामी बहुत ही बार ये भी कहते थे कि जो स्वामी ने साई गीता जी को बच्चों के हॉस्टल के सामने क्यों रखा है, जी, तो स्वामी कहते थे कि तुमको दिखाने के लिए कि भगवान के प्रति तुम्हारा जो प्रेम, हम सब बोलते हैं वी लव यू स्वामी, वी लव यू स्वामी, लेकिन हमारा लव कैसा होनी चाहिए, कैसी जी, होनी चाहिए हमारा लव, जी, जी, जी। ये हमको दिखाने के लिए, इस मार्गदर्शन के लिए भगवान ने साई गीता को बच्चों के सामने रखा था। और साई गीता जी भी किसी को भी वो किसी को भी अपने पास आने के लिए अलाउ नहीं करती नहीं थी। करती थी। ओनली स्टूडेंट्स के लिए साई गीता जी ठीक थी। जी, जी, जी। तो अगर तुम्हें दिल में भगवान के प्रति प्यार है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, क्या बात है। जी, नहीं तो मुझे तुमसे कुछ संपर्क नहीं ज़रूरत नहीं रखना है, है। क्या नहीं है? रखना है। वाह, वाह! बहुत सुंदर। जी, अगर हम साई गीता की जीवनी को देखें, ये जो वात्सल्य प्रेम था, वो धीरे 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 वात्सल्य से वैराग्य की तरह ओहो! परिणत हो गया। क्या बात है। क्योंकि साई गीता जब अपने शेड में रहती थी, उनको कभी भी कुछ भी वार्तालाप अगर कोई करता था, कुछ सेवादार कुछ बातचीत करते थे, तो वो कुछ घास फूस उठा के फेंक देती, चुप रहो, शांत रहो। ओहो! सुबह सुबह जब वो नहाते थे, तो पेद्दे रेड्डी गारू, जिन्होंने साई गीता का लालन माहूत की तरह उनका देखभाल किया अंत तक, तो सुबह सुबह वो पहले 3 विभूति की ये मार्क टीका लगाती थी। टीका लगाते थे। और वो कहते थे कि ऐसा प्रतीत होता था कि हर समय अपने मुंह में वो कुछ बोलते रहने, कुछ कुछ उच्चारण चल रहा है साई उनको, गीता जी का? साई गीता जी का। तो माहूत जी उन्होंने कहा कि मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो नामस्मरण है, उनको निरंतर करते रहती थी। करते रहती थी, उनके अंदर वो चलता रहता था। ओहो! तो ये जो कनेक्ट था उनका जी, भगवान के साथ, जी। ये भगवान पहले पहले तो भगवान के पास थी, लेकिन यद्यपि फिजिकली भगवान से वो दूर होना शारीरिक पड़ा, रूप से दूर शारीरिक हो रूप गई। से दूर होना पड़ा, लेकिन जितना उन्होंने शारीरिक रूप से दूर हुआ, उतना तीव्रता के साथ उनका भगवान के साथ लगाव बढ़ता गया। आंतरिक संबंध स्थापित हो गया। आंतरिक संबंध इतना दृढ़ हो गया कि अ, जब उनका अंतिम समय आया, मुझे याद है साई गीता जी जब एक दिन मई 22 2007 को 22 मई 2007। 2007 को एक्चुअली भगवान कोडाईकनाल में थे। जी, और किसी को भी ये मालूम नहीं था कि भगवान अभी आने वाले हैं, क्योंकि भगवान जब कोडाईकनाल जाते हैं तो जनरली मई के महीने में भगवान उधर रहते हैं, और जून और मई एंड को या जून को भगवान वापस आते हैं। लेकिन 2007 में 2007 में भगवान ने मई 18 को सडनली कोडाईकनाल से सीधा पुट्टपर्ती आ गए, क्योंकि कभी भी जब भी स्वामी कोडाईकनाल से वापस आते थे तो वृंदावन बैंगलोर जाके बैंगलोर से पुट्टपर्ती आते थे। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि ये भगवान की कैसी लीला है। और जब भगवान आए तो अ, साई गीता जी के शेड के सामने भगवान ने रुका, और जब भी
साई गीता जी भगवान को देखती थी तो वो जो उमंग था, वो जो जी आनंद जी था, वो जो जी उत्साह था, जी। वो उत्साह नहीं था वो लास्ट दर्शन में जब भगवान आए। और लोगों को भी ये थोड़ा आश्चर्य लगा कि ये ऐसा क्यों है आज, क्योंकि भगवान भी उदास लग रहे थे, साई गीता भी बहुत उदास लग रही थी। और स्वामी अंदर गए और उस 2-3 दिन में बहुत कुछ हुआ। ओहो। और वो 15 दिन से साई गीता ने खाना बंद कर लिया था उन्होंने। ओहो। वो एक व्रत की तरह वो बहुत पूरा। और उनको और वो जो चेन्स था जी। वो उन्होंने अपने आप तोड़ दिया। ओहो। 2-3 रात पहले 18th नाइट को 19 नाइट को उन्होंने बस तोड़ के, उनको बस फ्री होना था, उनको बस अच्छा मुक्त अच्छा। होना था। और वो जाके अकेले में अ, मुक्त होके शांत रहती थी। शांत रहती थी वो। और 22 मई को उनके पैर में थोड़ा चोट लग गया था जी। और वो जब बैठ गई तो वो उठ नहीं पाई। और अच्छा अच्छा। बहुत कोशिश किया, लेकिन अभी भी बॉडी भी बहुत हेवी हो गया था, वो उठ नहीं पा रही थी। और 22 मई को शाम को जब डॉक्टर्स ने देखा कि अभी उनका प्राण चला गया है, तो उन्होंने स्वामी को मैसेज दिया कि साई गीता जी अब नहीं रही। तो स्वामी ने अम, साई गीता जी के लिए अपने किचन में एक पायस बना, एक खीर। खीर बनाया। खीर बना के स्वामी ने कहा कि जाओ साई गीता जी को खिलाओ। और स्वामी को कैसे बताएं कि स्वामी अब साई गीता जी नहीं रही, नहीं रही। मैं एक निर्जीव प्राणी को हम कैसे खिलाते हैं, सही बात। कैसे खिला सकते हैं। लेकिन ये स्वामी की आज्ञा है। तो वो खीर लेके उन्होंने साई गीता जी के पास आया। और जो पेदा रेड्डी हैं, जी तो वो भी बहुत दुविधा में थे कि भगवान की जी। आज्ञा का मृतदेह पालन को किस क्या, तरह से हाँ जी। करें। और लेकिन फिर भी वो भगवान की स्मरण करते हुए उन्होंने वो खीर साई गीता के मुंह में डाल दिया। जी और सुबह, नेक्स्ट डे सुबह जब उन्होंने उधर वो जब गए तो उनके मन में बहुत ही शंका थी कि अभी जी। वो खीर अगर बाहर आ गया होगा तो सही बात है। तो कितना मुश्किल होगा। मुश्किल होगा कि हमने भगवान का आज्ञा का पालन भी ठीक से नहीं कर पाया। जी जी जी। लेकिन ये पेद्दे गारू बताते हैं कि मालूम नहीं, क्योंकि उनका साईगीता जी का मुंह भी नीचे की तरह था। तो ओहो। अगर ये निर्जीव प्राणी के अंदर आप कुछ डालोगे तो वो तो वापस बह के वापस आ आ जाएगा। जाएगा। लेकिन वो अंदर गया। और ओह। पूरी रात में जब शरीर से प्राण चला जाता है ना, जी तो बॉडी बहुत ही स्टिफ हो जाता है। जी जी जी, अकड़ जाती है हाँ, बॉडी। अकड़ जाती है। लेकिन पूरी रात अगले दिन सुबह के समय में भी साई गीता के शरीर वैसे ही था, नॉर्मल। नॉर्मल था। भगवान आए सुबह 7 बजे। और सब भगवान आके भगवान ने साई गीता के पास जाके भगवान ने विभूति पूरे साई गीता के पूरे शरीर में भगवान ने विभूति लगाया, का लेप करवाया। लेप करवाया। और वो दृश्य अभी भी बहुत ही ताज़ा है हमारे हाँ, दिमाग वो में। भूल नहीं सकते, जी क्योंकि वो भगवान की भी की जो वो आतुरता थी कि भगवान को लगता है मैं कैसे साई गीता को आलिंगन कर जी, लूँ। मैं पकड़ लूँ, हाँ हाँ, ऐसा ही था भगवान का संबंध। तो उसके बाद स्वामी साई गीता स्वामी बुलाते हैं, पुकारते हैं साई गीता जी को। और स्वामी साई गीता जी अ, अ, भगवान की दर्शन करती है। जी। ओहो। भगवान के दर्शन करती है। भगवान उस खुद दिन उस 24 दिन 23 तारीख को। 23 तारीख को भगवान खुद बताते हैं कि मैंने जब पुकारा तो साई गीता जी ने आँख खोल के मेरा दर्शन किया। और उसके बाद मैंने कहा कि अब जाओ तुम अच्छा। जाओ। तो उसके बाद ऐसे साई गीता जी का भगवान के साथ चरण कमलों में अम, अ, विलीन होना। विलीन होने होने की कथा इस प्रकार से। लेकिन सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भगवान सुबह 23 मई को आए, तो आते-आते ही भगवान ने पेद्दे रेड्डी गारू के हाथ पकड़कर स्वामी ने कहा कि मेरा एक महान भक्त आज चला गया। बहुत सुंदर। भगवान ने खुद कहा कि मैंने एक
एक अनोखा भक्त मैंने आज खो दिया। तो आपने जैसे पहले बताया जी। कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में स्वामी ने खुद कहा है कि ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे महान भक्त हैं। सही बात। हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि साईं गीता जी की तरह हमें भी भगवान अपने श्री चरणों में एकनिष्ठ भक्ति प्रदान करें। इस परिचर्चा में आकर इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशु भैया। एंड सादर सप्रेम साईराम। साईराम। ये तो भगवान की सत्संग का ये अवसर बहुत ही सुनहरा अवसर, और ऐसा ही लगता है कि अब जितना भी बोलो साईं गीता जी के बारे में वो कम है। लेकिन जितना भी हम सुनते हैं, अगर एक चीज़ अगर हम हमारे जीवन में उसको हमारे भक्ति में उसको उतार लें जी। तो हमारा जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। साईराम।